तो विद्यार्थी मित्रों, हम प्रश्नों के उत्तरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एमसीक्यू से है पहला कि इनमें से हिरण्यशावक किसके बाणों से घायल हुआ था। तो पहला प्रश्न का उत्तर है दंतुल, तो तुम्हारा सी ऑप्शन होगा। फिर दूसरा है कि कालिदास हिरण्यशावक के शरीर पर डैश का लेप लगा रहा था, तो खाली जगह में क्या होगा, धृत। धृत का मतलब है घी, तो आप लोग लिखेंगे डी ऑप्शन। फिर तीसरा है कि मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य दंतुल कहता है कालिदास से। दंतुल कालिदास से। इसका मतलब यह हुआ कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर फोर्थ है कि उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? तो आंसर है ऋतु संहार के लिए। तो आपका आंसर होगा ए, फर्स्ट वन। फिर एक एक वाक्य के जवाब है। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। दूसरा, हिरण्यशावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हिरण्यशावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न है एक वाक्य का, कालिदास हिरण को कहां ले गए? कालिदास घायल हिरण को मल्लिका के घर ले गए। फिर अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? जब दंतुल अभी तलवार की मूठ पर हाथ रखा ही है और वो कालिदास को मारने जा रहे हैं, तभी मल्लिका ने कालिदास का नाम लिया। तो इस हिसाब से मल्लिका के शब्दों से परिचय हुआ कि जिसे मैं मारने जा रहा हूं वो और कोई नहीं, ऋतु संहार के रचयिता महाकवि कालिदास। फिर दो तीन वाक्य के आंसर। मां के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? मल्लिका अनुमान करती है कि इतनी बारिश है, आषाढ़ की मौसम है और भयंकर बारिश में जंगल में कालिदास के साथ वो अकेली जाती है, इसीलिए इस बात से मल्लिका की मां रुष्ट है, मतलब दुखी है। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल एक शिकारी था, दूसरे राज्यों का एक राज दरबारी था और शिकारी था। खून के धब्बे बारिश होने के बावजूद भी जब तीर लगा था उस हिरण्यशावक के शरीर से जो खून के धब्बे नीचे गिरे थे, खून के रक्त बूंद जो नीचे गिरे थे, उन्हीं के निशानों पर चलते 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 दंतुल ने वहां तक यानी कि खोज निकाला हिरण्यशावकों की वो मल्लिका के घर था। फिर मल्लिका ने दंतुल को हिरण्यशावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? इसीलिए हठ न करने के लिए कहा कि कहती है कि कालिदास के लिए हिरण्यशावक संवेदना का विषय है, आपके लिए तो सिर्फ अधिकार का है, इसीलिए वो जिद न करने की बात कहती है। फोर्थ वन देखो, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क करता है, क्या तर्क देता है? तर्क मतलब सोच विचार, इसीलिए वो तर्क देता है, यह तर्क देता है कि तुम्हारी वेशभूषा इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि तीर आपने ही चलाया, बाण आपने ही चलाया और आपने ही घायल किया, इसीलिए इस बात पर मैं तर्क विचार नहीं कर सकता। फिर फिफ्थ वन, उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? उज्जैन के प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लिए कालिदास को पहचानता था और ऋषि मुनि, गुरु, महाराजा सब लोग ऋतु संहार पढ़कर अत्यंत खुश हुए। इस प्रकार उनका धमाकेदार स्वागत करना चाहते थे। इसके बाद 5-7 वाक्य में उत्तर है। घायल हिरण्यशावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या किया? उठा लाए, महरम साफ किया, धृत लगाया, उसकी सेवा की, दूध पिलाया, ये सब आप लोग डिटेल में लिखेंगे। इसके बाद कालिदास हिरण्यशावक को क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, वो भी प्रकृति का एक जानवर है, प्रकृति का एक जीव है। हमें जितनी स्वतंत्रता मिली है प्रकृति में, उतनी ही स्वतंत्रता जीव जंतुओं और प्राणियों को भी है। इसीलिए
किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी एक जीव है। फिर हिरण्यशावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच जो संवाद हुए, डायलॉग्स जो एक दूसरों के बीच हुए हैं, वे आप लोग देखकर लिखेंगे। इसके बाद आशीष स्पष्ट करना है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। प्रस्तुत वाक्यांश मल्लिका दंतुल को समझाते हुए कहती है, क्योंकि जिसकी जान बचाई है वो महान है। जो जान लेना चाहता है वो निर्दयी है, और निर्दोष के लिए जान लेना, निर्दोष की जान लेना अच्छी बात नहीं है। उसके लिए भगवान भी किसी को माफ करता नहीं है। इस प्रकार की आप इसका आशय स्पष्ट करेंगे, मैं आप लोगों को भेजूंगा, देखकर अच्छी तरह से लिख दें। फिर यह हिरण्यशावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पर्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजाति है। यह वाक्यांश, यह विधान कालिदास दंतुल से कहते हैं। जब कालिदास और दंतुल के बीच जब बातचीत होती है और ज्यादा उग्र बातचीत होने लगती है, तब ये समझाते हुए यह बात बताते हैं। इसके बाद ग्रामर जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जो प्रश्न के उत्तरों के कुछ नमूने भेजूंगा, देखकर आप अच्छी तरह से लिखें, समझकर लिखें।